उत्तराखंड में धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जहां सीएम धामी और बीजेपी नेताओं ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और अगले 5 सालों के रोड मैप की जानकारी दी, तो वहीं विपक्ष हमलावर दिखा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने अंदाज में ही तंज कसा। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी कई मुद्दों पर धामी सरकार को घेरा, तो वहीं आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल ने भी धामी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। हमने तय किया है कि जब हम 25 साल के हों तो 25 साल के होने पर हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हों। उसके लिए हमने सभी विभागों को एक रोड मैप बनाने के लिए कहा है कि सब रोड मैप बनाएं और अपने अपने डिपार्टमेंटों में सब 1, 2, 3, 4, 5 जो भी उनके डिपार्टमेंट में अच्छी से अच्छी योजनाएं हो सकती हैं, उस योजनाओं का रोड मैप बनाकर आगे के लिए प्रस्तावित करें कि आगे वो हम क्या काम करने वाले हैं, हम किस दिशा में पहुंचने वाले हैं। और 9 नवंबर 2025 को हम इन योजनाओं को पूरा करने वाले हैं, क्योंकि हमने कहा है कि पहले 3 सालों का, उसके बाद 10 सालों का रोड मैप बनाकर, और उसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं 100 दिन में पुष्कर सिंह धामी का आकलन नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि उनको कम से कम 1 साल दिया जाए ताकि बताने को तो कुछ हो। अब उस गरीब मुख्यमंत्री के बाद इस समय बताने के लिए केवल एक बात है कि हमारे मंत्रीगण जो है हमारे वरिष्ठ नौकर साहबों से लड़ रहे हैं, इसके अलावा बताने को है क्या? और कुछ बाकी बताने को है तो उनके एक मंत्री जहाँ जा रहे हैं वहाँ 5वां, 6वां, 7वां पता नहीं कितने धाम बना दिए हैं, और उत्तराखंड में पता नहीं कितने स्विट्जरलैंड बना दिए हैं। वो ये बताने को है, ये बयान बताने को है। अब धामी जी के बाद कुछ बताने के लिए 1 साल में कुछ होगा, इसका मुझे भरोसा है। मैं जानता हूं कि 100 दिन में जो रोड मैप है, जो दृष्टि है सरकार की, वो रोड मैप 5 साल का है। लेकिन 100 दिन में जो हुआ है, जो घटा है, जो एक शुरुआत होनी चाहिए, महंगाई कम नहीं, गैर शरण प्राथमिकता उसका बजट में कहीं उल्लेख नहीं, रिवर्स प्राइन की बात नहीं, उसमें रोजगार की बात नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है और रोजगार अग्निपथ से भी जुड़ा हुआ है। टूटने में लगे हैं। सच्चाई ये है कि सरकार के मंत्री और अफसर, इस सरकार के मंत्री और अफसर सांप नेवले की तरह लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी सरकार के मंत्री अधिकारी गुमशुदा तक की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो ये कह रहे हैं कि हम प्रदेश में बहुत सारी उपलब्धियां किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ त्रिवेंद्र सरकार में भू कानून में बदलाव लाकर बाहरी व्यक्ति को पूरे प्रदेश में चारों तरफ जमीनें बेचने का कार्य इन्हीं की सरकार ने किया, जिस पर धामी जी ने कहा था कि हम ऐसा भू कानून लाएंगे, ऐसा भू एक्ट लाएंगे कि यहाँ पर प्रदेश हित में होगा, हिमाचल से भी अच्छा यहाँ पर भू एक्ट लाएंगे। लेकिन सच्चाई उसके विपरीत है।